इतना बढ़िया जगह है, पटना सिटी का इलाका, इतना गौरवशाली इतिहास और डेवलपमेंट में कुछ भी नहीं है। तो मेरा डेवलपमेंट पे जा रहा हूँ मैं, कि ये एरिया का एक पहचान होना चाहिए, इसका जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। और जो एरिया आपका यहाँ से दीदारगंज से लेकर के त्रिपोलिया तक का जो इलाका है वो वेल डेवलप्ड है प्राइमरी। और जो यहाँ रोजगार है, चूंकि बिजनेस इलाका, बिजनेस है, यहाँ के लोग जॉब करने नहीं जाते हैं, यहाँ के लोग जॉब करते हैं, जॉब देते हैं, छोटी जॉब, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, वो करते हैं। तो वो उस बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना और उसका पूरा रोड मैप है कि किस तरह से वक्फ बोर्ड का जो बिल है, एक्चुअल मेरे ख्याल से उन्होंने इसको सही तरीके से एनालाइज नहीं किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो इस चीज़ को एनालाइज कर लेते कि वक्फ बोर्ड बिल है क्या, उससे क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेज हैं, तो मेरे ख्याल से उनका एक स्टैंड होता। या हो सकता है कि वो अभी एक न्यूट्रल की भूमिका में हो कि अभी मुझे इस मैटर में नहीं करना है, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग बीजेपी के प्रोस्पेक्ट से। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, आपको बताते चले, विधानसभा चुनाव बिहार में बस इसी साल है, कुछ वक्त और रह गया है। लेकिन जिस तरीका से सियासत बिहार में हो रही है, तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। कहीं ना कहीं कैंडिडेट भी अपने अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने पहले भी, अभी जो मेरे शख्सियत मेरे साथ जो मौजूद हैं, समाज सेवी हैं, बंटी खान इनका नाम है, पटना साहिब क्षेत्र इनका पड़ता है, वहीं रहते हैं। इनसे पहले भी हमने इनकी गुफ्तगू की थी, बात की थी, तमाम तफसील से इन्होंने बात बताई थी। इस बार चुनाव की तैयारी भी ये कर रहे हैं, लेकिन क्या तैयारी है वो तमाम बातें इनसे ही जानना चाहेंगे। लेकिन एक और हम बता दें, इस बार जो विधानसभा में चुनाव देखने को जो मिल रहा है, एक और है जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर। कहीं ना कहीं वो कई जगह कई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को बना चुके हैं। कहा जाए मोदी को भी जिताने में उनका अहम रोल कहा जा सकता है। ममता बनर्जी के लिए भी उन्होंने काम किया, नीतीश कुमार के लिए भी उन्होंने काम किया, प्रशांत किशोर। लेकिन इस बार उसने अपना पार्टी बनाया, जन स्वराज पार्टी। उनकी क्या तैयारी है? लेकिन सबसे अहम मुद्दा यह है कि जन स्वराज पार्टी लगातार कहने के मुसलमानों के लिए ही काम कर रही है, मुसलमानों को ही इकट्ठा कर रही है। क्या कहना चाहिए जन स्वराज पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में क्या फैक्टर लेकर आ रही है? खासकर मुसलमानों पर ज्यादा फोकस है उनका। देखिए, सबसे पहली बात तो प्रशांत जी तो मैनेजमेंट में खैर उनके बराबर तो कोई है ही नहीं। उनका मैनेजमेंट बहुत सही है, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग में काम किया है उसमें नो डाउट। लेकिन मैनेजमेंट करना और बात है और पॉलिटिकली एक्टिव होना और बात है। पॉलिटिकली एक्टिव आप हो रहे हैं तो आपका एक स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि आपका क्या स्टैंड है, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और किस पार्टी की विचारधारा से आप सहमत हैं और किस पार्टी की विचारधारा से आप सहमत नहीं हैं, और आपकी अपनी विचारधारा क्या है। ये तो अभी तक सामने आया ही नहीं है कि इनकी पॉलिसीज क्या है, कुछ नहीं है। बस ये अभी तक जो इनका दिख रहा है कि जितने भी मुस्लिम हैं उनको भी इकट्ठा कर रहे हैं। आप चलिए मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मुसलमानों को टिकट देने की बात करें, वो भी अच्छी बात है। लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्र बिहार विधानसभा में कितने हैं, कितने मुस्लिम क्षेत्र हैं? उसमें अगर मुसलमानों का वोट आप, तो अगर आप मुस्लिम को वोट दे रहे हैं तो डायरेक्टली आने मुस्लिम वोट से तो कोई कैंडिडेट जीत के आने से रहा। वोट तो हर कास्ट का, हर रिलीजन का चाहिए, जरूरी है। तो जब आप ये काम कर रहे हैं तो इसका तो डायरेक्टली फायदा बीजेपी को ही मिलेगा ना। तो लोग तो यही कह रहे हैं कि कहने कहीं जन स्वराज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। देखिए, लोग एक तरह से जब असदुद्दीन साहब की जो पार्टी है AIMII, तो उस पार्टी ने भी, वो पार्टी भी है कि 5 सीट उनका जीत करके आया था मुसलमानों को टिकट, लेकिन उनका भी है कि कहीं ना कहीं उसका इनडायरेक्टली फायदा बीजेपी को मिल जाता है। देखिए वेल नोन फैक्ट है कि आरजेडी के जो वोट हैं या कांग्रेस के जो वोट हैं, तो मुस्लिम वोट, ये नहीं बोलूंगा 100%, लेकिन मुस्लिम वोट थोड़ा ज्यादा इनको मिल जाता है बीजेपी के कंपैरिजन में। अब उसमें ये अगर कोई भी पार्टी, चाहे जन स्वराज पार्टी हो या किसी और थर्ड पर्सन की पार्टी हो, वो जब वोट काटेगी तो वोट कटिंग तो कांग्रेस और आरजेडी का ही होगा। और मुख्य जो दल है या मेन पार्टी है जो इंडिया में, बिहार में बीजेपी पार्टी है, और जदयू बीजेपी तो भी खैर अलायंस ही है, तो इसका फायदा तो उनको मिलेगा ही ना। तो इनका ये किसके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज पार्टी, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं तो नुकसान तो आप सही कहा कि आरजेडी को ही ज्यादा होगा, जेडीयू को भी हो सकता है, वो बीजेपी के लिए ही काम कर रही है। लेकिन मुसलमानों पर फोकस करने का मुख्य कारण क्या है जो मुसलमानों को ही पकड़ रही है? अब तक तो यही समझ में आ रहा है कि उनका जो मेन है बिहार में, यादव को वो टिकट दे रहे हैं, मुस्लिम को टिकट दे रहे हैं, मुस्लिम और सिर्फ मुस्लिम नहीं, यादव को भी। तो इसका तो इनडायरेक्टली नुकसान तो आरजेडी को और कांग्रेस को होगा ही। हाँ, इनका स्टैंड क्लियर नहीं है ना, अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि है किसके साइड ये, या अपनी अलग टीम या अपना कुछ ना डेवलपमेंट की बात करें। बस इनका है कि प्रचार हो रहा है, प्रचार में तो कोई कमी नहीं है, और खैर उसमें तो माहिर है, मैनेजमेंट सोशल मैनेजमेंट में तो खैर सोशल मैनेजमेंट वो सब तो ठीक है, वो लोग जान भी गए बहुत कम टाइम में। जन स्वराज पार्टी को पूरे बिहार में क्या, नेशनल लेवल पे लोग जान गए हैं। लेकिन आपका स्टैंड क्या है
किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आपने अपनी पार्टी बनाई है तो किस बेस पे बनाई है? सिर्फ मुस्लिम और यादव को इकट्ठा करके? वो तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और बहुत तरह का कुछ ना कुछ प्लानिंग तो उनका है, मैनिफेस्टो में तो बताया उन्होंने। ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ। मैं क्या, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि आप रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे। सवाल ये है कैसे? रोड मैप क्या है उसका? रोड मैप क्या है? आप रोड मैप देंगे। अगर मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे 20 फीट का रोड बनेगा, यहाँ पे पार्क बनेगा, बोलने को मैं बोल सकता हूँ कि मैं जीत के आ जाऊंगा तो यहाँ पे पार्क बनेगा, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप पार्क बनाएंगे कैसे? कौन सी जगह आपने डिमार्केशन किया है कि उस जगह पे आपका पार्क बनेगा? आप कैसे एक्वायर करेंगे? तो रोड मैप तो है नहीं। बड़ा पॉइंट की बात आपने बनाया कि सही बात है, सब लोग तो कह देते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसका रोड मैप नहीं है। तो आपको क्या लगता है जन स्वराज पार्टी इस बार विधानसभा में कितना घातक साबित होगी आरजेडी के लिए, कांग्रेस के लिए, खासकर महागठबंधन के लिए? देखिए, घातक तो ऑब्वियस साबित होने वाली है, क्योंकि अगर बहुत सारे सीट ऐसा होता है जिसपे हार जीत 4000 5000 से होता है, बहुत नजदीकी से होता है। जी। तो इतना वोट भी, अगर ये 5000 वोट भी काट लेते हैं आरजेडी का, कांग्रेस का, तो नुकसान तो हो ही जाएगा। ओवरऑल नुकसान होगा तो फिर अन्य सरकार तो बना नहीं पाएगी ये लोग। आपकी क्या तैयारी है? चलिए वो पार्टी लेवल पे हो गए, लेकिन आप जिस तरीका से राजनीति में कूदे हैं, एक समाज से भी आप हैं और कहीं ना कहीं देख रहे हैं चारों तरफ आपका जो अभी रुझान देख रहे हैं बैनर पोस्टर से, रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, हमको लग रहा है आपकी ईद के बाद ज्यादा तैयारी नजर आएगी। देखिए, मेरा जो पर्सनल मामला है वो तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अभी रमजान का महीना है। मैं रमजान के महीने में इंसान बिजी रहता है अपने आप को ऊपर वाले से कनेक्ट करने में, और रोजा रख करके आप क्या ही तैयारी कर लीजिएगा। ईद के बाद मैं अपनी तैयारी के बारे में बताऊंगा कि क्या तैयारी करनी है और क्या मुझे करना है। लेकिन मेरे लिए प्राइमरी मैटर है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की अलायंस गवर्नमेंट बने। ये प्राइमरी है मेरे लिए। बाकी मेरा इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना, जीतना नहीं जीतना, वो सेकेंडरी मैटर है। आप कौन मुद्दे पर चुनाव लड़ने का एक, आप जैसे आप कह रहे हैं, क्या आपका सबसे बड़ा विजन है? क्या आपका सबसे बड़ा विजन है कि जो आप चाह रहे हैं कि उसको लेकर हम मैदान में उतरे, जो अभी तक नहीं हो पाया है लोगों के लिए, वो क्या आपको लग रहा है कि आपको जरूरत है उस काम को करने का? मेरा बहुत सिंपल सा है कि इतना बढ़िया जगह है पटना सिटी का इलाका, इतना गौरवशाली इतिहास और डेवलपमेंट में कुछ कुछ भी नहीं है। तो मेरा डेवलपमेंट पे जा रहा हूँ मैं, कि ये एरिया का एक पहचान होना चाहिए, इसका जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। और जो एरिया आपका यहाँ से दीदारगंज से लेकर के त्रिपोलिया तक का जो इलाका है वो वेल डेवलप होना चाहिए, प्राइमरी। और जो यहाँ रोजगार है, चूंकि बिजनेस इलाका है, बिजनेस है, यहाँ के लोग जॉब जॉब करने नहीं जाते हैं। यहाँ के लोग जॉब करते हैं, जॉब देते हैं, छोटी जॉब, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, वो करते हैं। तो वो उस बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना, और उसका पूरा रोड मैप है कि किस तरह से ये ऑर्गेनाइज होगा, ऑर्गेनाइज करके लोग बिजनेस करेंगे। तो इसको बिजनेस हब बनाना। जब बिजनेस हब बनेगा तो यहाँ के लोकल लोगों का तो हमें बेनिफिट होगा ही, रोजगार मिलेगा ही। सिटी में ज्यादा घरेलू उद्योग ज्यादा नजर आता है, उसी को तो ऑर्गेनाइज करना है। अभी जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के लिए जो लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, आरजेडी और जेडीयू में कहीं ना कहीं जेडीयू इससे बहुत अलग दिख रही है और जेडीयू कहती है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। देखिए, जदयू मुसलमानों की हितैषी है, इसमें मुझे डाउट नहीं है। काम किया कब्रिस्तान घेराबंदी वगैरह, इसमें नीतीश जी हैं, उसमें मुझे डाउट नहीं है। लेकिन मैटर ये करता है कि जब आपकी सहयोगी पार्टी है बीजेपी, तो आपको अपने सहयोगी पार्टी को तो वो तो देना ही पड़ेगा ना। आप अपने प्राइमरी तौर पे तो अपने सहयोगी पार्टी के साथ जाएंगे, प्रीफरेंस तो देंगे प्राइमरी पार्टी को। नीतीश कुमार का तो कभी स्टैंड नहीं रहा, कभी बीजेपी के लिए मुसलमानों को नुकसान तो नहीं पहुंचा है, लेकिन इस तरह का जो अभी देखने को मिला नीतीश कुमार का रोल, क्या लग रहा है नीतीश कुमार अभी उस स्थिति में नहीं है आप कोई चीज का डिसीजन लेने में? नहीं, डिसीजन लेने की बात नहीं है। अभी इतना ज्यादा अभी इलेक्शन का टाइम है, वो इलेक्शन के काम में बिजी है। वक्फ बोर्ड का जो बिल है, एक्चुअल मेरे ख्याल से उन्होंने इसको सही तरीके से एनालाइज नहीं किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो इस चीज को एनालाइज कर देते कि वक्फ बोर्ड बिल है क्या, उससे क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेज हैं, तो मेरे ख्याल से उनका एक स्टैंड होता। या हो सकता है कि वो अभी एक न्यूट्रल की भूमिका में हो कि अभी मुझे इस मैटर में नहीं करना है, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, बीजेपी के प्रोस्पेक्ट से। लग रहा है वक्फ बोर्ड बिल जो है वो वापस हो जाएगी, जिस तरीके से मुसलमान ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। तो डिपेंड करता है बीजेपी पे कि बीजेपी वापस लेती है कि नहीं लेती है, और एहतजाज कितने पुरजोर तरीके से होता है। चलिए लास्ट सवाल, रमजान शरीफ, अलविदा जुमा है, ईद आने वाला, कैसे लोगों को आप अपने स्तर से बधाई देना चाहेंगे? ईद के बधाई के लिए मैंने कुछ बैनर वगैरह लगवाया है, और ना सिर्फ ईद का बल्कि चैती छठ है, रामनवमी आने वाला है। इन सारे पर्व त्योहारों के लिए मेरे जितने भी भाई बहन हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, सबको मेरी तरफ से शुभकामना है, सबको मुबारक।
मेरे साथ जो मौजूद थे शख्सियत बंटी खान, समाज सेवी, लेकिन उन्होंने जन स्वराज को इस बार पूरी तरीका से पर्दाफाश कहा जा सकता है वो करने जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि उनका जो विजन है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है कि रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, बहुत सारी बातें कही है, लेकिन वो कैसे करेंगे, उसका रोड मैप क्या है, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है। इनका भी एक चुनाव का जो पटना साहिब को विकसित करना है, पटना साहिब में रोजगार को जो विकसित करना, जो घर घर में उद्योग है उसको कैसे एक बेहतर लोगों तक पहुंचाया जाए, मुहैया कराया जाए, बेहतर सुविधा दिया जाए, तमाम तरह के इनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन अब ईद का वक्त है, करीब है, इन्होंने लोगों को बधाई भी दी है, शुभकामनाएं दी है, वो रामनवमी हो, छठी छठ हो, तमाम तरह की शुभकामनाएं दी है। लेकिन ईद के बाद इनकी तैयारी देखने को मिलेगी। लगातार ये कहीं ना कहीं समाज के बीच आ रहे हैं, बोर्ड बैनर से लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं। धन्यवाद।